हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो त्यौहार का सीज़न चल रहा है और हम मिठाइयाँ बना रहे हैं। त्यौहार की तैयारी शुरू कर दिया है हमने और अभी करवा चौथ भी है, तो चलिए मीठी मट्ठी बना लेते हैं हम। और ये मीठी मट्ठी हम घर पे बनाते हैं, पर ये मार्केट से भी अच्छी बन जाती है अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहले मैदा गूँधना कैसा है, उसके बाद फिर बेलना कैसे है, फिर तीसरा स्टेप आता है डीप फ्राई करना है, और उसके बाद उसकी चाशनी बनानी है। तो ये चारों स्टेप अगर हमने अच्छे से कर लिए तो हम बहुत ही अच्छी मट्ठी बना सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 कटोरी के करीब मैदा लिया है। मेज़रमेंट सही रखना है हमें, तो 1.5 कटोरी मैंने लिया है। जिस भी आप बर्तन से या कप से, जिस भी चीज़ से आप मेज़र करें तो सारी चीज़ें उसी से मेज़र करें। और ये थोड़ा सा मैंने सौंफ ले लिया है कूटा हुआ, और मोइन के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने घी डाला है इसमें, और आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बट अगर अच्छा टेस्ट आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से तो आपको घी ही यूज करना है। भले ही आप फ्राई करते टाइम ऑयल यूज कर लें, बट इसमें मोइन के लिए तो घी ही यूज करें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मसल के हमें इस तरह से मिला लेना है पहले घी को। और ये मुट्ठी में बांध रही हूँ, तो ये देखिए टूट रहा है। तो मुझे लगता है 1 चम्मच इसमें घी और डालना होगा हमें। मैं 1 चम्मच हमने और डाल दिया है। और अब मैं इसको फिर से मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से मसल के। और अब मैं इसको गूँधूँगी पानी की हेल्प से। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और अगर आप चाहें तो घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, बस मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। तो मैंने अब पानी डाल के इसको गूँधना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा आटा मैदा जो है हमारा वो टाइट ही लगाना है। जो हम रोटी या पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट लगाएंगे इसका मैदा, थोड़ा टाइट गूँधेंगे तो खस्ता बनेगा हमारा मट्ठी। तो इस तरह से मैंने गूँध लिया है, थोड़ा टाइट गूँधा है। और ये देखिए अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। वैसे आप तुरंत भी बना सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसकी लोई काट लूँगी। साइज़ आपको अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि मट्ठियाँ तो छोटी भी मार्केट में मिलती है, बड़ी भी मिलती हैं। तो आपको जो भी साइज़ पसंद हो उसी हिसाब की लोई कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले लंबा फैला लेंगे डो को, उसके बाद इस तरह से कट करने से एक जैसा साइज बनता है। तो मैंने चाकू से इस तरह से कट कर लिए हैं, और मैं दोनों हाथों से इस तरह से मसल के गोल गोल इसकी लोई बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने लोई बना लिए हैं। तो इसी तरह से सारी लोई मैं बना लूँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें चारों स्टेप बिल्कुल परफेक्ट करने हैं, तभी परफेक्ट मट्ठी हम बना पाएंगे। वैसे ये 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो आप मार्केट से जो लाते हो इतनी महंगी, और वो भी आप एक बार घर पे ट्राई करके देखिए। और इसमें सौंफ आप ज़रूर इसमें मिक्स करिएगा, सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार सौंफ डाल के आप ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उसका। तो इस तरह से बेलना है हमें, और थिकनेस इसकी ऐसी ही रखनी है। पतली ज़्यादा नहीं, ना पतली बेलनी है ना ही मोटी बेलनी है। वैसे थोड़ी मोटी ही रहती है, पूरी जो हम बनाते हैं उससे तो मोटी रहती है। तो मैंने सारे बेल लिए हैं, और एक फॉर्क ले लिया है मैंने। और इस तरह से क्या करेंगे, हम फॉर्क की हेल्प से इसमें इस तरह से छेद कर देंगे मट्ठी में। आप चाहे तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, वैसे मुझे एक तरफ की ही ज़रूरत लगती है तो मैं एक तरफ करती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये फूले नहीं। अब ये फूलेगी नहीं तो ये ज़्यादा खस्ती बनेगी, अच्छी क्रिस्पी बन जाएगी, इसीलिए हम इस तरह से करते हैं। तो सारी पूरी को मैं इसी तरह से कर ले रही हूँ, और मैंने तेल रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब मैं बताती हूँ कि आपको फ्राई कैसे करना है। तो फ्राई करने के लिए जो तेल हमने रखा है ये बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, हल्के गरम में ही हम मट्ठियाँ डाल देंगे। और जितना तेल आपने लिया है तलने के लिए, उसमें जितनी मट्ठियाँ आए वो सारे डाल देने हैं। एक एक करके मैं सारे इसमें डाल दे रही हूँ। वैसे मैं 2 बैच में तलूँगी, क्योंकि तेल मैंने ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, तो सारी मट्ठियाँ तो नहीं आएगी। तो 2 बैच में कर लूँगी मैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया, और अब थोड़ी देर में ही देखोगे कि ये जो हमने मट्ठियाँ डाली हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी। फ्लेम को लो रखना है, ध्यान रखें फ्लेम को लो रखना है। थोड़ी देर में मैं हाई करूँगी, बट अभी लो रखा हुआ है।
तो ये देखिए ये मट्ठियाँ इस तरह का इतना कलर हमें तलना है, दोनों तरफ से उलट पलट के इस तरह से तल लें। कलर ऐसा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं चाहिए। बहुत अगर हमने लाइट किया, इसका कलर लाइट रखा तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी मट्ठी, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो तलने का प्रोसेस हम इसी तरह से कर लेंगे। बाकी जो मट्ठियाँ बची हुई हैं वो भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। फ्लेम को लो रखूँगी, फिर सारी मट्ठियाँ इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर में अपने आप ऊपर आता चला जाएगा और फिर उसको उलट पलट के सेक लेंगे। और जब आधा तल जाए मट्ठी, उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई कर देंगे या फिर मीडियम रखेंगे, लेकिन शुरू में हम हाई बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे मट्ठी बीच में कच्ची रह जाएगी और फिर वो उतना खस्ता नहीं हो पाएगा जितना हमें चाहिए होगा। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार है। और आप कोशिश करें टिश्यू पेपर पे इसे निकालें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सक कर ले। क्योंकि एक तो पहले ही हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं और फिर अगर तेल इसमें और रह जाए तो वो तेल ज़्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें, अगर टिश्यू पेपर है घर में तो उसी में निकाल लें। तो ये कढ़ाई मैंने ले ली है चाशनी के लिए, और एक कटोरी मैंने ले ली है चीनी। ये उसी कटोरी से मैंने लिया है जिस कटोरी से मैदा लिया था मैंने, 1.5 कटोरी, और 1 कटोरी चीनी लिया है और आधी कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ। मेजरमेंट बिल्कुल यही रखना है। और उसके बाद इस तरह से हम इसको चला देंगे और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये चीनी मेल्ट हो गया है। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसकी चाशनी जो है वो भी बड़े ध्यान से बनानी होती है। अगर चाशनी हमने सही नहीं बनाया तो सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, क्योंकि मट्ठी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से चेक करते रहना है। और अब मैं बता देती हूँ कि कैसी बनानी है चाशनी। अगर हमने चाशनी कम पे ही गैस को बंद कर दिया तो वो चीनी जो है वो चिपचिपी ही रह जाएगी, वो जमेगी नहीं चीनी। और अगर हमने ज़्यादा चाशनी को ज़्यादा पका लिया तो क्या होगा कि जो हम शुगर सिरप जो उस पर डालेंगे तो वो कोट नहीं हो पाएगी, सारी जो चीनी रहेगी वो अलग झड़ जाएगी और मट्ठी हमारी मीठा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये देखिए चाशनी को जब भी हम पकाते हैं तो इस तरह से आप एक प्लेट में ले लें। और अगर ये ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है तो आप समझ लें कि अभी जो है ये और अभी चाशनी पकानी है हमें। तो अभी मैं और पका लेती हूँ और हर 1 मिनट पे हमें चेक करते रहना है। और मैं 2 तार वाली चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि तार वाली चाशनी ही बनानी है हमें, तभी ये जमेगी चाशनी और अच्छे से हमने जो मट्ठी बनाई है उस पर ये कोट हो पाएगी। तो चाशनी का बहुत ध्यान रखना है, ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है और इस टाइम पे हमें कोई भी दूसरा काम नहीं करना है। तो ये देखिए मट्ठी तैयार हो गई है। तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था, शायद चार्ज कंप्लीट नहीं था, तो मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, और मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। तो ये देखिए फाइनली कितनी अच्छी मट्ठी बन के तैयार हुई है। जो ये देखिए सिरप जो हमने बनाया था, शुगर सिरप, वो अच्छे से कोट हो गई है हर एक मट्ठी पे। अब मैं बता देती हूँ कि क्या मैंने किया, कि प्रोसेस क्या था। जैसे ही वो हो गया था ना, वो जो सिरप हम बना रहे थे, वो अगर चाशनी रेडी हो गई, मैंने प्लेट पे एक ड्रॉप डाला और वो ड्रॉप ज्यों का त्यों रह गया। तो फिर मैंने उसको पकाना बंद कर दिया था और मैंने उसी टाइम ये मट्ठियाँ जो हमने तल के रखी थी वो कढ़ाई में डाल दी और उसको अच्छे से मिलाती रही। 2 मिनट में ही वो सूख गई। एक एक मट्ठी अलग रखनी है, ये चाशनी की वजह से वो आपस में चिपक सकती हैं, तो आप थोड़ा उसको अलग कर लें। और उसी तरह से चलाते चलाते ये देखिए इस तरह की मट्ठी बनके तैयार हो गई हैं। तो आप भी ट्राई करें, घर पे बनाएं, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करें और इतनी अच्छी मट्ठी बना के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, कोई जोर नहीं लगाना है इसको तोड़ने में, कुछ नहीं करना है, और ये झट से मट्ठी बन के तैयार हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।